हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एनिजाके। ये कहानी है हमारी मेन फीमेल लीड इवान और उसकी बहन युजियाओ की। इवान इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने अकेले ही 3 रेलम्स को डरा रखा था। हेवनली पैलेस के बढ़ते इनजस्टिस के बढ़ने पर इवान ने उन पर अटैक किया। इस वजह से वार ऑफ गॉड नागी को भी लड़ाई में उतरना पड़ा, पर इवान के सामने नागी की कोई औकात नहीं थी। इवान ने उस पर एक जानलेवा अटैक किया, लेकिन युजियाओ उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। जब इवान और युजियाओ दोनों मरने लगती हैं, गलती से युजियाओ की सोल इवान के अंदर चली जाती है। यहाँ से युजियाओ की 2 नई जिंदगी शुरू होती है, एक जहाँ वो सबके सामने इवान बनने का नाटक करती है और दूसरी तरफ जहाँ उसे पता चलता है कि वो इवान नहीं है। चलिए बिना किसी देरी के इस अमेजिंग सी सीरीज को शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हेवनली पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेवनली पैलेस के आगे इवान वहाँ है, एक मिस्टीरियस मास्क पहने हुए। तब उसे हिडन पैलेस लॉर्ड कहते हैं। एक आवाज हिडन लॉर्ड से बोलती है, 1000 सालों से शान के ट्राइब्स में शांति थी, पर अचानक से याजुन को तुम्हारे चैलेंज लेटर्स मिलने लगे। तुम यहाँ क्या चाहती हो? इवान बोलती है, तुम लोग गॉड कहलाने के लायक नहीं हो। तुम लोग नॉर्मल लोगों को कुछ नहीं समझते। तुमने उनके साथ कितना ज्यादा बुरा किया है। मैं आज उनका बदला लेने आई हूँ। ये बोल के वो अपने तीनों बंदों को समन करती है। एक डीमन रेस का होता है और 2 ह्यूमन रेस के। वो तीनों सीधा ही लड़ाई शुरू कर देते हैं और हेवनली आर्मी भी उन पर अटैक करती है। पर इवान और उसके बंदों की पावर इतनी ज्यादा है कि वो आर्मी को आसानी से हरा देते हैं। एक लड़की बोलती है, हिडन लॉर्ड इतने सालों से कभी इतनी जल्दी में नहीं थी, आज इतने गुस्से में क्यों है? ये लड़की युजियाओ है। युजियाओ ये बोल ही रही होती है, तभी उस पर एक डीमन अटैक करता है। तभी एक बंदा वहाँ एंटर करता है और अपनी एक उंगली से डीमन पे अटैक करता है, जिससे डीमन के परखच्चे उड़ जाते हैं। सब उसकी तरफ देखते हैं। युजियाओ बोलती है, ये तो वार ऑफ गॉड नागी है। सब नागी को देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अब हिडन लॉर्ड मारी जाएगी। इवान अपने बंदों को ऑर्डर देती है। वो दोनों गॉड ऑफ वार की तरफ बढ़ते हैं और किंग लुआन उन पर अटैक करता है, पर नागी को कुछ नहीं होता। वो दोनों बंदों को ट्रैप करने के लिए एक फॉर्मेशन सेटअप करता है। नागी सोल लॉकिंग टावर यूज करता है, जिससे दोनों बंदे उसमें कैद हो जाते हैं। उसे टिकाने लगाने के बाद नागी सीधा ही इवान पर अटैक करता है। अटैक से इवान का मास्क टूट जाता है। इससे वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है और नागी पे अटैक शुरू कर देती है। नागी उसका चेहरा देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, वान वान तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतने सालों से कहाँ छुपी थी और शैडो क्लैन क्यों ज्वाइन किया? इवान रुकती नहीं और लगातार नागी पर अटैक करती है। युजियाओ उसका चेहरा देखकर बोलती है, ये तो लॉर्ड ऑफ गॉड स्लेयर है। उसे नहीं पता कि इवान उसकी बहन है। इवान गुस्से में बोलती है, आज जो मेरे रास्ते में आएगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। वो एक जानलेवा अटैक नागी पे करती है, पर युजियाओ सामने आ जाती है और अटैक लगते ही युजियाओ का मास्क भी टूट जाता है। ये देखकर इवान का दिल टूट जाता है। तभी गेट से आवाज आती है, इवान लगता है आज तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। कई अटैक्स इवान की तरफ बढ़ते हैं। इवान जल्दी से युजियाओ को अपने पास खींच लेती है और उन्हें बचाने के लिए नागी भी बीच में कूद पड़ता है। अटैक रुकता है और बोलता है, एम्परर जरूर से कोई गलतफहमी हुई है, कुछ तो छुपा है, हमें इवान की बात सुननी चाहिए। एम्परर बोलता है, तुमने अपने लोगों के साथ गद्दारी की हिम्मत कैसे की, जबकि तुम जानती हो कि इसका अंजाम क्या होगा? इवान युजियाओ को देखकर इमोशनल हो जाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे क्या पता था कि तुम गॉड क्लैन में मिलोगी। एम्परर गुस्से में दोनों पे अटैक करता है और नागी बोलता है, वान वान जल्दी से भाग जाओ, और युजियाओ की हालत खराब होने लगती है। इवान अपनी पावर्स यूज करती है और युजियाओ की सोल अपनी बॉडी में डाल लेती है। इस प्रोसेस में वक्त लगता है, पर उनके पास टाइम नहीं होता। इवान अपने वेपन से अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इवान का वेपन ही टूट जाता है। तभी सोल लिंकिंग प्रोसेस भी कंप्लीट होता है और युजियाओ की सोल इवान की बॉडी में चली जाती है। इसके साथ इवान जमीन पे गिरने लगती है। नागी उसे बचाने की कोशिश करता है। इवान प्यार भरी नजरों से नागी को देखती है, पर दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, पर कोई फायदा नहीं। इवान की आंखें बंद हो जाती है। अगले सीन में युजियाओ अपने आप को ठीक देखकर हैरान होती है। वहाँ जियोन हिडन लॉर्ड का गार्डियन बोलता है, मास्टर आप जाग गई, मैंने अपनी प्रोसेस से आपकी सोल यहाँ लॉक की है। युजियाओ के सर के ऊपर से बात जा रही होती है। युजियाओ सोचती है, कहीं मैंने इवान की बॉडी कैप्चर तो नहीं कर ली? अगर जियोन को पता चला, पता नहीं क्या करेगा। वो बोलती है, मुझे क्यों मास्टर बुला रहे हो? तुम अपने नेक्रोमेंसी रिचुअल की गलती बता सकते हो। जियोन बोलता है, मास्टर ये सब मेरी गलती है। आपने मुझे सोल कॉलिंग फ्लैग के बारे में बताया था, पर मेरे सबऑर्डिनेट्स ट्रेजर लाने में नाकाम रहे, इसलिए आपकी सोल पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई। मुझे माफ कर दो और एक चांस दो।
मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। यूजियाओ बोलती है, जियोन तुम मुझे मास्टर कहते हो, तो क्या तुम्हें मेरी कोई जानकारी है? जियोन बोलता है, हाँ मास्टर, कौन नहीं जानता आपको। 10,000 साल पहले हमारे एंसेस्टर शीव मर गए, तब हिडन वर्ल्ड की 7 ट्राइब्स में लड़ाई हुई कि कौन नया हिडन लॉर्ड बनेगा। कई सालों तक ये बैटल्स चलती रही। यूजियाओ बोलती है, इतनी लंबी स्टोरी मत सुनाओ, मुझे शॉर्ट में बताओ। जियोन बोलता है, आप हिडन वर्ल्ड की नई लॉर्ड हैं और आपका एक ही मकसद है, गॉड को डिस्ट्रॉय करना, इसलिए आप हेवनली पैलेस से लड़ने चली गई थी, पर आपको इंजरीज हुई। मैंने सोल जेड यूज किया, इसलिए आपकी सोल रिकवर हुई। यूजियाओ सोचती है, तो सोल जेड की वजह से मेरी सोल इसकी बॉडी में आई। जियोन बोलता है, मास्टर आपकी सोल सिर्फ 10% रिकवर हुई है, हमें जल्दी से आपकी सोल पूरे तरीके से रिकवर करनी होगी। सीन शिफ्ट होता है, यूजियाओ एक लेक में अपनी सोल रिकवर करती है। वो अपना चेहरा देखकर हैरान होती है और सोचती है, हिडन लॉर्ड का चेहरा मेरे जैसा क्यों है? वो लड़की मुझे बहन क्यों कह रही थी? ये सब मुझे कंफ्यूज कर रहा है। अब मेरी सोल इसकी बॉडी में है, मैं हिडन क्लैन को छोड़ भी नहीं सकती। अगर सच पता चला तो मेरा मरना पक्का है। तभी कुछ बीस्ट वहाँ आते हैं। जियोन अपने मास्टर की अजीब सी व्यवहार से परेशान होता है और सोचता है, क्या मास्टर मुझसे नफरत करने लगी है? यूजियाओ की बॉडी में हरकत होती है, जिसका अंदाजा दूर बैठे नागी को भी पता चल जाता है। वो फौरन ही वहाँ के लिए निकल पड़ता है। इस मौके का फायदा उठा के मोस्टर यूजियाओ पे अटैक करते हैं। जियोन उन्हें रोकने आता है और लगातार मोस्टर को मारने लगता है, पर 2 मोस्टर यूजियाओ के पास पहुँच जाते हैं। यूजियाओ की बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर निकलता है, जिससे दोनों मोस्टर मारे जाते हैं। जियोन बोलता है, मास्टर लगता है आपकी सोल काफी रिकवर हो गई है। जियोन यूजियाओ की खूबसूरती देखकर शर्मा जाता है और मुंह फेर लेता है और बोलता है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे माफ कर दो। पर उसके नाक से खून बहने लगता है। यूजियाओ स्पिरिचुअल बॉल से जियोन पे अटैक करती है, जिससे वो होश में आता है। तभी उसे पता चलता है नागी उसकी तरफ ही आ रहा है। यूजियाओ जल्दी से भागने लगती है, क्योंकि उसे नागी से बात करने का मौका चाहिए था। जियोन 2 मैजिक स्टोन फेंकता है और बोलता है, ये स्टोन हमें टेलीपोर्ट कर सकते हैं। दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यूजियाओ उदास होकर सोचती है, इस जियोन की वजह से मैंने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया। जियोन बोलता है, मास्टर आपकी एनर्जी अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई, आपकी सोल पावर तो वापस आई है, पर एनर्जी कम है। रिवेंज के लिए अभी थोड़ा वेट करना होगा। तब तक हम आपके बचे हुए गार्डियंस को भी ढूंढ लेंगे और उनकी हेल्प से आपकी पावर्स को रिकवर करेंगे। यूजियाओ सोचती है, अगर तुमने हेवनली पैलेस से जंग छेड़ी तो वार ऑफ गॉड तुम्हें मार देगा। अगर मैं वहाँ गई तो शायद वो मुझे पहचाने भी ना और मेरी जान ले ले। जियोन अपने दोस्त को ढूंढने लगता है और बोलता है, लान यान तुम कहाँ गई, मुझे दिख क्यों नहीं रही? वो एक बेल पे अटैक करता है, जिससे उसमें से कई स्पिरिट्स निकलती हैं, जो उन्हें घेर लेती हैं। यूजियाओ बोलती है, क्या तुम इन्हीं की बात कर रहे थे? जियोन बोलता है, नहीं नहीं मास्टर, मैं लान यान की बात कर रहा हूँ। वो इतनी ज्यादा स्कैरी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। एक बार जो उसे देखता है वो उसका दीवाना हो जाता है। ये स्पिरिट्स लान यान के स्लेव हैं। जियोन अकेला इस सारी स्पिरिट्स को ठिकाने लगा देता है। इस स्पिरिट्स को हराने के बाद वो क्यूट पेट्स में बदल जाती हैं। जियोन उन्हें गुस्से से देखता है। स्पिरिट्स डर के अपने साथी को छोड़ के भाग जाती हैं। यूजियाओ सोचती है, काश मुझे भी ऐसा चांस मिलता, मैं भी जियोन से पीछे छुड़ा लेती। जियोन बोलता है, मास्टर तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी एक डीमन पांडा आता है, जियोन पे अटैक करता है। दोनों उसके अटैक से बच जाते हैं। यूजियाओ बोलती है, तो तुम इसकी बात कर रहे थे, तुम हो लानियान? डीमन पांडा हैरानी से यूजियाओ को देखता है। जियोन बोलता है, मास्टर ये क्या बोल रही हो, ये लानियान नहीं, ये उसका पेट है। जियोन की बात सुनकर डीमन पांडा को गुस्सा आता है और दोनों में प्यार भरी नोकझोंक शुरू हो जाती है। यूजियाओ परेशान हो जाती है। तभी तेज हवा आती है और यूजियाओ का ध्यान ऊपर जाता है। वहाँ से एक क्यूट सी लड़की उतरती है और लान वो बोलती है, किसने मेरे बॉयफ्रेंड को छुआ? लान यान यूजियाओ को जिंदा देखकर हैरान होती है और उसके चारों तरफ देखती है और बोलती है, बॉस जिंदा है, पर इनका स्टाइल बदला हुआ है। वो अपनी पावर यूज करती है और यूजियाओ की सोल चेक करती है और पता चलता है कि उसकी बॉडी में 3 सोल्स हैं। लानियान जियोन से बोलती है, तुमने नेक्रोमेंटी रिचुअल में क्या गड़बड़ की? जियोन बोलता है, ये मेरी गलती है, मास्टर इनकारनेटेड हुई पर उनकी मेमोरीज नहीं है। लानियान बोलती है, मेमोरीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस पावरफुल मास्टर चाहिए। जियोन बोलता है, अफसोस मास्टर की पावर भी कम हुई है। लानियान फौरन गायब हो जाती है और अपने डीमन पांडा के साथ जाने लगती है। जियोन रोकता है और बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? लानियान बोलती है, इस मास्टर का क्या करूँ जो मुझसे भी वीक है। जियोन बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए। मास्टर को अपनी फुल पावर कॉम्बैट वापस आने में 300 साल लगेंगे, फिर वो 3 रेलम्स की नंबर 1 फाइटर बन जाएगी। लानियान जियोन की बात नहीं सुनती और इवान को छोड़ के जाने लगती है। जियोन गुस्से में डैगर निकालता है और बोलता है, लानियान तुम अपने मास्टर को ऐसे कैसे छोड़ रही हो? क्या तुम्हें मास्टर की जरूरत नहीं? लानियान गुस्से में अपना वेपन उठाती है और बोलती है, बताओ, जिस मास्टर के पास कोई पावर ही नहीं, वो मेरे फादर को ढूंढने में मेरी क्या ही हेल्प करेगा? फादर का नाम सुन के यूजियाओ हैरान
परेशान होती है। जियोन बोलता है परेशान मत हो, मास्टर की पावर्स वापस आई हैं, तो हम तुम्हारे फादर को पता लगा लेंगे। लानियान बोलती है ये बेकार बातें मत करो, इनकी पावर वापस लाना मुश्किल है। यूजियाओ लानियान के पास जाती है और बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मैं अपनी पावर वापस ला सकती हूँ। लानियान बोलती है एक ही तरीका है, नागी का सोल लॉकिंग टावर चुराना होगा। वो एक ऐसा ट्रेजर है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस ला सकता है। अगर नहीं चुरा सकती तो मार्च तक वेट करना होगा। लानियान बोलती है मार्च में शान लेक की पावर्स बढ़ जाती हैं और उसमें डुबकी लगाने से तुम्हारी पावर्स वापस आ सकती हैं। यूजियाओ बोलती है क्या सच में बोले कितना ज्यादा काम करेगी। तीनों एग्री करते हैं। लानियान जियोन से बोलती है अगर तुम अपने बॉस से फाइट करती रहो तो उनकी पावर जल्दी रिकवर हो सकती है। जियोन यूजियाओ के सामने नील करता है और बोलता है बॉस मैं आपके लिए मरने को तैयार हूँ। लानियान इस नौटंकी से परेशान हो जाती है। लानियान को आइडिया आता है और वो अम्ब्रेला यूज करके फॉर्मेशन सेटअप करती है और एक बीस्ट समन करती है। वो यूजियाओ से बोलती है मास्टर इस स्पिरिट को खा लो, इससे तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। थैंक्स बेबी, उसकी वजह से मैं अलग अलग स्पिरिट्स को पकड़ पाती हूँ। इसकी खुशबू सुंघो कितनी अच्छी है, ये खाने में डिलीशियस होगा। यूजियाओ बोलती है इस स्पिरिट से तो बुरी स्मेल आ रही है। लानियान बोलता है मैं और बेबी बाद में जिंदा स्पिरिट्स लाएंगे, उन्हें खा के मजा आएगा, अभी के लिए ये विल स्पिरिट से काम चलाओ। गाइस बेबी वो डीमन पांडा है और लानियान हिडन लॉर्ड की 4 गार्डियंस में से एक है। इन गॉड प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ एक और बंदा दिखाया जाता है जो हिडन लॉर्ड का गार्डियन है। सीन वापस यूजियाओ के पास आता है। स्पिरिट यूजियाओ को अजीब नजरों से देखती है जिससे उसे ऑकवर्ड लगता है। तभी कोई चीज लानियान के हाथ से स्पिरिट छीन लेती है। प्राजून वाला बंदा है जिसकी बॉडी से किलिंग ऑरा निकल रहा होता है। सब डर जाते हैं। यूजियाओ अपने मन में सोचती है अगर तुमने हेवनली पैलेस के खिलाफ जंग छेड़ी तो वार ऑफ गॉड नेगी सीधा ही तुम्हारी जान ले लेगा। अगर मैं वहाँ गई शायद वो मुझे पहचाने ही ना। सब डर जाते हैं। वो बीबी पे अटैक करता है पर लानियान अपने अम्ब्रेला से उसे बचा लेती है। जियोन उसे देखकर बोलती है ये तो बूढ़ा हो गया है। सीनियर जियांग यहाँ दोबारा पागल हो चुके हैं। जियांग का नाम सुन के यूजियाओ को याद आता है। वो बोलती है ये तो फैंटम जियांगशु है, मैंने सुना था ये 1000 साल पहले गायब हो गए थे। कौन सोच सकता है कि ये यहाँ मिलेंगे। जियोन और जियांगशु के बीच में शानदार फाइट शुरू हो जाती है। जियांगशु अपने हाथों से जियोन को हरा रहा होता है। लानियान बीच में उतरती है और अपने अम्ब्रेला से इविल स्पिरिट्स को समन करती है पर जियांगशु के सामने इसका कोई असर नहीं होता। वो स्पिरिट्स को आसानी से खत्म कर देता है। इस मौके का फायदा उठा के बेबी जियांगशु पे अटैक करता है पर अटैक उल्टा पड़ जाता है और जियांगशु बेबी को एक झटके में पीछे धकेल देता है। जो उनके सांस अटक जाती है। वो डेडली मूव्स चलता है पर वो जियांगशु को एक बगल से गुजर जाता है। जब वो सामने अटैक करता है जियांगशु उसका गला पकड़ लेता है और मौत का सामने भी जियोंग नहीं डरता। वो बोलता है मास्टर तुम यहाँ से भाग जाओ। जियोंग की फिक्र देखकर यूजियाओ इमोशनल हो जाती है और अपने सारे पल याद करती है। यूजियाओ जियांगशु पर अटैक करती है जिससे जियोन उसे पकड़ के आजाद हो जाती है। जियांगशु गुस्से में यूजियाओ पे अटैक शुरू कर देता है। यूजियाओ बस डॉज करती है पर जियांगशु उसका पीछा नहीं छोड़ता। यूजियाओ बोलती है अगर ये ऐसे ही चला तो मैं जल्दी ही मारी जाऊंगी। तभी जियांगशु एक जानलेवा अटैक यूजियाओ पे करता है। अचानक एक स्ट्रॉन्ग पावर जियांगशु को यूजियाओ से दूर कर देती है। ये देखकर लानियान बोलती है ये तो मेरी मास्टर की पावर है। यूजियाओ को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी इवान की स्पिरिट वहाँ आती है। यूजियाओ से बोलती है तुम इस पावर को कंट्रोल करो। यूजियाओ कंफ्यूज होकर पूछती है तुम कौन हो, पर इवान उसकी बात नहीं सुनती। इवान अपने वेपन से जियांगशु को पकड़ लेती है और ये सीन दिखाते ही हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।